वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद प्रताप। मैं राम प्रताप कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद प्रताप में। आज हम लोग संख्याओं के महत्वपूर्ण गुणधर्म और नियम जानेंगे। पहला गुण है योग या जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ये होता है a + b = b + a, अर्थात कोई भी दो संख्या जोड़ते हैं और उसका स्थान बदलकर उसी संख्याओं को जोड़ते हैं तो दोनों का मान समान है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम 7 + 5 = 5 + 7, 7 × 5 = 12 हो जाएगा, इधर भी 12 हो जाएगा। दूसरा लेंगे एग्जांपल 2 + 3 तो फिर हो जाएगा 3 + 2, दोनों का मान कितना जाएगा 5 = 5। दूसरा नियम है गुणन या गुना का क्रम विनिमय नियम। वही दो संख्या लेंगे जो दोनों का गुना करेंगे, फिर वही दो संख्याओं को अपोजिट स्थान बदल कर गुना करेंगे, दोनों का मान समान होगा। जैसे एग्जांपल लेंगे 3 × 5 = 5 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, दोनों का मान बराबर है। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा 2 × 4 = 4 × 2, दोनों का मान 8 हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा नियम है योग या जोड़ का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम कहता है कोई भी तीन संख्या लेंगे, दो संख्याओं को कोष्ठ के अंदर जोड़ेंगे, तीसरी संख्या बाहर रहेगी, फिर बराबर में बाहर संख्या पहली संख्या बाहर रख देंगे, दो संख्याओं को अंदर लिख देंगे तो दोनों संख्या आपस में बराबर होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2 + 6 कोष्ठ में लिख दिए +3 = 2, पहली संख्या को बाहर लिख दिए, फिर प्लस कर दिए और लास्ट वाली दो संख्याओं को मतलब दूसरी तीसरी संख्या को कोष्ठ में रख दिए। पहले इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 6 8 हो जाएगा, +3 का 3 लिख देंगे = 2 + 6 3 9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर इधर भी 11 इधर भी 11, ये क्या होगा साहचर्य जोड़ का साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। अगला हो जाएगा चौथा नंबर गुना या गुणन का साहचर्य नियम। ये कहता है कोई भी तीन संख्याएं को गुना करने के लिए, जैसे कि दो संख्या का पहले गुना करेंगे कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, फिर तीसरी संख्या से गुना करेंगे। वही क्या करेंगे, उसी में से पहली संख्या को बाहर कर देंगे और दूसरी तीसरी संख्या को पहले गुना करेंगे, उसके बाद तीसरी संख्या गुना करेंगे तो दोनों मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2 × 1 × 4 फिर बराबर 2 को बाहर निकालेंगे पहली संख्या और कोष्ठ में 1 × 4 लिख देंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ गुना का चिन्ह होना चाहिए, गुना हो जाएगा, यहाँ भी गुना हो जाएगा। 4 दूने 8 हो जाएगा यहाँ, और इधर भी कितना हो जाएगा 4 दूने 8 हो जाएगा। ये क्या हो गया गुना का साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अगला नियम है वितरण नियम। अगला नियम है मेरा वितरण नियम है। वितरण नियम कहता है कोई भी तीन संख्याएं होंगी, पहली संख्या को बाहर रखेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ देंगे, जोड़ में कोष्ठ के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए पहली संख्या से दूसरी संख्या में गुना होगा, फिर पहली संख्या से तीसरी संख्या में गुना होगा। तो यहाँ लिखेंगे a × b प्लस बीच में साइन है तो प्लस हो जाएगा और a × c, वितरण हो गया। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, पहली संख्या 2 लिख लेते हैं, दूसरी संख्या 3 और तीसरी संख्या 4 लिख लेते हैं। 2 गुने कोष्ठ में लिखेंगे 3 + 4, तो पहले 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 × 3 प्लस का प्लस लिख देंगे साइन, फिर 2 में 4 से गुना करेंगे, 2 × 4 तो 2 का 2 लिख देंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा मेरा यहाँ पे, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 4 दूने 8, 7 दूने 14 और 8 6 14। ये क्या हो गया वितरण नियम का पालन कर रहा है। अगला मेरा नियम है योग या जोड़ का संवर्धक नियम। मतलब कोई इसमें कहता है ये नियम कोई भी दो संख्या जोड़ेंगे तो एक अलग तीसरी संख्या प्राप्त होती है। जैसे 9 और +6 जोड़ते हैं तो तीसरी संख्या क्या प्राप्त होती है 15, जो दोनों से भिन्न है, अलग है। अगला है नियम गुणन या गुना का संवर्धक नियम। कोई भी दो संख्या को गुना करते हैं तो तीसरी अन्य संख्या हमको प्राप्त होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 9 में 6 से गुना करें तो कितना आएगा 54, जो दोनों से भिन्न है। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।